नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट का एक काफी खास कार्यक्रम। सत्ता सत्ता में आज हम बात करेंगे राजस्थान में गरमाई सियासी आग की। जी हाँ, यहां पर देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो रही है, जिस तरीके से सचिन पायलट ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया गया अशोक गहलोत के द्वारा, इन सब मुद्दों पर यहां पर अब पूरा कांग्रेस एक तरफ हो गया है। जी हाँ, पूरा कांग्रेस एक तरफ और अशोक गहलोत एक तरफ। यहां तक कि उनके खेमे के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश चौधरी, वो भी उनके अब जो है विरुद्ध में आ गए हैं। जी हाँ, यानी कि अब अशोक गहलोत को एक तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ये सब तब शुरू होता है जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट शामिल होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा वो जो है अब राजस्थान के अंदर जाने वाली है। इस वजह से सचिन पायलट को आलाकमान के नजदीक देख अशोक गहलोत को इस बात का डर हो जाता है कि उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये डर उन्हें इतना ज्यादा सताने लगता है कि उन्होंने एक ही दिन में अशोक गहलोत को 6 बार गद्दार बोल दिया। और 6 बार उन्होंने गद्दार तो बोल दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनके ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। मंत्री राजेंद्र गुड़ा, आचार्य प्रमोद से लेकर के तमाम नेता यहां पर अब जो है अशोक गहलोत के बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो सियासत का एक पहलू ये भी है कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ नेता है और अभी भी कई नेता उनके समर्थन में है। अगर उनसे कांग्रेस ने सख्त रुख इख्तियार किया तो उनकी बगावत देखने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत तो इतने वफादार थे, आखिर कैसे ऐसा? तो देखिए, सत्ता का खेल है, यहाँ जिसे खेलने नहीं मिलता है या फिर कुर्सी से उतारा जाता है वो बगावत कर ही देता है, चाहे वो पार्टी का कितना ही जो है वफादार क्यों ना हो। और गांधी परिवार से तो अब यहाँ पर शिकन जो है देखने को मिल ही रही है अशोक गहलोत की। भले ही 10 जनपद जा करके पूर्व बगावत को लेकर के माफी मांग ली अशोक गहलोत ने, लेकिन रिश्तों में जो है वो मिठास अभी जो थी वो वापस नहीं आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस अब 2 धड़े में बट चुका है। कांग्रेस की हालत राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। राहुल गांधी से नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी को भी इस बात का डर है कि अगर किसी एक की तरफदारी करते हैं तो बगावत देखने को मिलेगी। इससे अच्छा है इस मुद्दे पर चुप्पी ही क्यों ना साधा जाए। केसी वेणुगोपाल को जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। 5 दिन के अंदर वहां बड़े फैसले की जो है यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ा फैसला राजस्थान के लिए लिया जाएगा, जिससे बड़े नेताओं की जो है वहां पर सिट्टी पिट्ठी गुल हो जाएगी, चाहे वो अशोक गहलोत ही क्यों ना हो। क्योंकि राजस्थान का जो रन है वहां पर कुर्सी की लड़ाई और रंजिश जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की काफी ज्यादा पुरानी चली आ रही है। तो यही सियासत जो है अभी नया रंग लेते हुए नजर आ रही है राजस्थान की। और राजस्थान के पूरे परिक्रम पे, जी हाँ, इसकी पूरे परिक्रम पर एक पैनी नजर बनाई हुई है हमारी खास सहयोगी जयंती झा। आइए सुनाते हैं आपको जयंती झा ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। देखिए, यहाँ अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात की जाए तो दोनों के बीच में जो रार है वो अभी की नहीं है, ये काफ़ी वक्त से चलती आ रही है। और दोनों को लेकर देखिए, ये कहा जा रहा था शाहजेब कि दोनों के बीच जो रार है वो समाप्त हो जाएगी और 2023 के चुनाव में सब कुछ ईजी हो जाएगा। 2023 के चुनाव तक ये जो रार है समाप्त हो जाएगी और 2023 के चुनाव में कोई यहाँ पर रोड़ा नहीं अटकेगा कांग्रेस के रास्ते में। लेकिन अभी देखिए, अशोक गहलोत ने बम फोड़ दिया। अशोक गहलोत ने गद्दार बता दिया यहाँ पर सीधे तौर पर सचिन पायलट को। और गद्दार बताया तो बताया, अब कहा यह जा रहा है विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी की अगर सिचुएशन की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वफादार था कांग्रेस का, तथाकथित वफादार, अब वही यहाँ पर वफादारी की जो मिसाल है उस पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है। तो कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया।
जो कांग्रेस जिस तरीके का फैसला नहीं लेना चाह रही थी, वो फैसला लेने पर भी अब कांग्रेस को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा भंग करने तक की बात आ गई है और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। हालांकि सचिन पायलट इस पर कुछ टीका टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन कांग्रेस खेमा एक तरफ हो गया, उनका गुट भी जो अशोक गहलोत का है वो भी उनके खिलाफ हो गया। तो कांग्रेस का भविष्य राजस्थान में क्या रह जाएगा? देखिए, कांग्रेस का भविष्य यहाँ पर संकट में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर अशोक गहलोत ने बगावत कर दी तो सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान को नुकसान होगा। हालांकि इन्हीं सब स्थितियों को साधने के लिए, शांत करवाने के लिए सोनिया गांधी ने अपना संदेशा लेकर केसी वेणुगोपाल को सीधा जयपुर के लिए रवाना कर दिया। कहा यह गया केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बड़ी रणनीति तैयार हुई और यहाँ पर सोनिया गांधी ने इसीलिए इस मौके को देखते हुए ही केसी वेणुगोपाल को वहां पर भेजा है। तो अभी की देखिए स्थिति ये है कि अगर अशोक गहलोत ने बगावत की तो उनके जितने समर्थक हैं, 92 विधायक बोला जाता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा उनके गुट के समर्थक हैं, और अगर उन्होंने बगावत छेड़ी तो वो जितने विधायक हैं वो भी बगावत छेड़ देंगे। तो सीधे तौर पर सोनिया गांधी के लिए ये बड़ा खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए ये बड़ा खतरा है। 5 दिन में तख्ता पलट की बात, इस पर छोटा सा जवाब। देखिए, 5 दिन में तख्ता पलट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, केसी वेणुगोपाल जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कहा यह जा रहा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए गए हैं, लेकिन इस पूरी सियासी संग्राम को देखते हुए वो जयपुर पहुंचे हुए हैं और 5 दिन के भीतर उनको टाइमलाइन दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है कि आप 5 दिन के भीतर कोई बड़ा फैसला लीजिए, वरना अगर यही स्थिति जारी रही तो आगे हो सकता है कि कांग्रेस के हाथ से राजस्थान राज्य छिन जाए। शांति धरीवाल कह रहे हैं यहाँ पर कि आलाकमान राजस्थान के अशोक गहलोत ही बने। देखिए, अशोक गहलोत अगर आलाकमान बनाना चाहेगी, कांग्रेस आलाकमान उनको आलाकमान बना यहाँ पर रहना देना चाहेंगे, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने देना चाहेंगे तो वही बने रहेंगे। लेकिन अगर अशोक गहलोत ने और ज़्यादा बगावती तेवर दिखाए तो सचिन पायलट भी यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी में संग्राम छेड़ सकते हैं, और अगर सचिन पायलट ने संग्राम छेड़ा तो ना चाहते हुए भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके के दावे उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे हैं वो तो किए जाएंगे ही। अशोक गहलोत पता है सेफ प्ले करते हैं, अभी इस वक्त जो वो कर रहे हैं वो सेफ प्ले कार्ड खेल रहे हैं। सीधे तौर पर सचिन पायलट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सचिन पायलट को किनारे कर देंगे, दोबारा उनका जो रुतबा है राजस्थान की सियासत में नजर आएगा। इसीलिए इस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं ताकि उनका रुतबा बना रहे और पायलट गुट को ये समझ में आ सके कि अशोक गहलोत क्या है और उनके राजस्थान में मायने क्या, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली की सियासत में उनके मायने क्या है, सोनिया गांधी उनके लिए क्या सोचती हैं, राहुल गांधी उनके लिए क्या सोचते हैं। वो दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अपने ही नेता को गद्दार बताती है और कांग्रेस उस बयान को लेकर काफी हमलावर है इस वक्त अशोक गहलोत पर। तो सुना आपने कि जयंती झा ने कितने सटीक तरीके से बताया कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल आज की सत्ता में इतना ही था। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।